मुरियल, क्योंकि आपने हेल्थ केयर लॉस पे भी काम किया है, हेल्थ वर्कर्स की सेफ्टी पे लॉस पे भी काम किया है, और कल परसों मैं न्यूज़ देख रहा था, ख्वाजा इजहारुल हसन फरमा रहे थे कि उनके रिलेटिव्स को भी जिनकी डेथ हो गई ये ऑफर किया गया कि आप हमसे पैसे ले लीजिए और अपने पेशेंट को कोरोना डिक्लेयर करवा दीजिए। तो कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि कोरोना सिरे से है ही नहीं, सिंध गवर्नमेंट या गवर्नमेंट्स इसको बढ़ा रही हैं ताकि बाहर से फंडिंग मिले। इस तमाम सिचुएशन में अपनी कंसर्न्स क्या है पाकिस्तान के इस हवाले से फ्यूचर को लेके? तो ये जो आप स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, मैं इससे फेमिलियर नहीं हूँ, और हो सकता है बिकॉज हमारा टाइम डिफरेंस, आई हैव नॉट हैड द चांस टू लुक एट पाकिस्तानी न्यूज़ दिस मॉर्निंग। तो मैं आपसे एक बात कहूँगी कि पता नहीं कौन सी गवर्नमेंट्स हैं, कहाँ हैं जो ये बना रही हैं। मेरी अपनी फैमिली में, मेरे अपने फ्रेंड सर्कल में इस वक्त बहुत लोग हैं, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर भी, जिनको या तो कोरोना हो चुका है या भी है। मेरे अपने एक रिलेटिव हैज़ आल्सो पास्ड अवे बिकॉज ऑफ कोरोना। वो बिल्कुल हेल्दी से, मेरी मॉम से भी, मेरे पेरेंट्स से भी यंग एज के थे, एंड ही डिडंट डिजर्व टू गो लाइक दैट। और कुछ समझ नहीं आया कि उनको क्यों हुआ, उनके और फैमिली मेम्बर्स को उस तरह से इफेक्ट क्यों नहीं हुआ, इतनी जल्दी सिचुएशन डिटीरियरेट कैसे हुई। उनके जो बड़े भाई थे उनको हुआ बट डिडंट हैव द सेम काइंड ऑफ सिम्पटम्स, सर्वाइव्ड। ये चीज़ें इस वक्त इतनी कुछ खास समझ नहीं आ रही। और एक ये चीज़ है कि वन थिंग दैट्स वरीइंग मी इसके इस तरह के जो बातें हो रही हैं, मिसकंसेप्शंस क्रिएट हो रहे हैं। अभी आपको पता है कि हाल ही में सिविल हॉस्पिटल पे अटैक हुआ है, जिसमें तकरीबन वीडियोस के मुताबिक जो समीर मेंद्रो साहब ने शेयर की थी उसके मुताबिक लग ये रहा है कि तकरीबन 100 लोगों ने सिविल अस्पताल पे हमला किया है। और उससे पहले जिना अस्पताल में भी हमने देखा कि कोविड आइसोलेशन वार्ड की तोड़ फोड़ हुई है। ये एक बहुत ही संगीन मसला है और एक्चुअली कोविड को प्रीडेट करता है। हमारे यहाँ हेल्थ केयर के खिलाफ वायलेंस, अगर आप उसको स्ट्रक्चरली देखें, इस चीज़ पर बहुत रिपोर्ट शाया हुई हैं, कुछ हमने भी लिखी थी कि दुनिया भर में हेल्थ केयर वर्कर्स के खिलाफ वायलेंस होता है, और पाकिस्तान में क्योंकि हमारी आई गेस हमारी पॉपुलेशन सिस्टम से बहुत डिसल्यूजनड है, और वो चाहती हैं कि डॉक्टर किसी तरह से उनके पेशेंट्स को, मरीजों को, उनके लव्ड वंस को किसी तरह से बचा लें, और हमेशा पॉसिबल नहीं होता डॉक्टर्स के लिए टू डू इट, राइट। तो उनका अटैक सारे फिर हेल्थ केयर कम्युनिटी पे निकलते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे निकलते हैं, और ये स्टेट की फैसिलिटीज़ हैं कि हमारे टैक्स मनी से रन करती हैं। तो आपकी इनकी तोड़ फोड़ करना फॉर रीजंस दैट, मतलब किसी भी रीजन की वजह से जस्टिफाइड नहीं हो सकता, राइट। तो दैट्स अ बिग कंसर्न फॉर मी। इस चीज़ पे मैं पहले भी लॉ पे काम कर रही थी ऑन अटैक्स अगेंस्ट इमरजेंसी हेल्थ केयर वर्कर्स। इस चीज़ पे लॉ मेरे टाइम पे क्योंकि हम सिंध के लिए काम कर रहे थे तब ड्राफ्ट नहीं हुआ था, बट इस पे गुफ्तगू चल रही थी कि किसी तरह से हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जो अटैक्स होते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स पे, उनको हम एग्रीवेटेड ऑफेंसेस कर दें, जिस तरह से दुनिया भर में है कि अगर आप और अभी रिसेंटली एक्चुअली कोविड के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा ऑफेंस हो गया था कि अगर आप जैसे किसी पुलिस वाले पे, किसी हेल्थ केयर वर्कर पे जाके खांसते हैं या कुछ उस तरह से करते हैं टू गेट देम सिक, तो आपके ऊपर जो उसकी पनिशमेंट थी वो ज़्यादा थी फ्रॉम लाइक doing that to some other person। जैसे नॉर्मल आप किसी को असॉल्ट या बैटरी करते हैं, किसी को you put them in fear of their physical safety or you do some sort of unwanted touching, तो जो उसकी पनिशमेंट होती है उससे ज़्यादा पनिशमेंट आपको मिलती है अगर आप किसी नर्स को, किसी डॉक्टर को उस तरह से अटैक करें, बिकॉज कम्युनिटी एंड सोसाइटी रियलाइजेस कि इन लोगों के पास जो स्किल्स हैं वो सबके पास नहीं है, और इन लोगों का सर्वाइवल हम सबके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ये जो लॉ था, इस पे हम कोशिश कर रहे थे कि कोई लॉ पास हो, और हमारे उस वक्त एडवोकेट जनरल एक्सेट्रा सब लोग बहुत विलिंग थे, एंड होपफुली वो ये पास करेंगे अभी, स्पेशली इस सिचुएशन में, टू डिटर द काइंड ऑफ वायलेंस जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स पे हो रहा है। बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का लॉ पास हो। दूसरा जो मैं काम कर रही थी वो मैं इमरजेंसी सर्विसेज पे काम कर रही थी, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी, लेकिन मैं आपकी बात का मुझे एक्चुअली सुन के बहुत डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, बिकॉज आई थिंक इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना बहुत आसान है, और व्हाई वुड एनीबडी से कि हमसे पैसे ले लें और इसको कोविड डिक्लेयर कर लें। मतलब
people, the thing that we are seeing and the thing that I'm receiving reports about on the ground from doctors who are there is कि because testing नहीं हो रही और testing limited है, काफी सारे suspected COVID cases या COVID की वजह से जिन लोगों का underlying heart condition, underlying kidney condition, underlying other conditions worsen हो रही हैं, उनको COVID declare भी नहीं किया जा रहा, राइट, बिकॉज उसको डिक्लेयर करने के लिए दे रिक्वायर कि आपके पास स्पेसिफिक टेस्ट वगैरह किया हुआ हो, एंड इफ दैट्स नॉट डन तो the problem that we might be seeing is under-reporting. Actually, जो epidemiologists और infectious disease experts सब कह रहे हैं, आप अगर चाहें तो फ़हीम यूसुफ साहब का जो कि यूएस में infectious disease expert हैं और ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव हैं, उन्होंने इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन भी दी थी कि why he thinks there may be undercounting. इकोनॉमिस्ट पे भी आर्टिकल्स हैं about why पाकिस्तान में undercounting हो रही हो. फाइनेंशियल टाइम्स का भी एक एनालिसिस था कि कुछ कंट्रीज में undercounting कितनी हो रही है, क्या अप्रोक्सीमेट परसेंटेजेस हो सकती हैं. So I think कि इस वक्त that's a bigger sort of issue as opposed to this. ये जो आप कह रहे हैं, I don't know, मैं इसके specific से वाकिफ नहीं हूँ. I'll have to look at it, but I find it very discomforting. और दूसरा जो मैं emergency services का बात कर रही थी, if I sort of shift there, उस पे जो हम काम कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि we were trying to make sure कि एक तो एम्बुलेंसेस की कोई रेगुलेशन हो. इस वक्त सिंध में एम्बुलेंस के लिए कोई भी एम्बुलेंस चला सकता है. मैं कोई डबल कैबिन लेके उस पर एम्बुलेंस का निशान लगा के मैं शुरू कर सकती हूँ. अब उसके टायर पंक्चर हों, उसके पास गाड़ी में स्पेयर टायर्स नहीं हों, वो उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो, उसमें EMT स्टाफ नहीं हो, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं हो, उसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट नहीं हो, वो सब is just मतलब उसको कोई चेक करने वाला नहीं है, राइट. आप मुझे बुलाते हैं कि जी आप एम्बुलेंस हैं, आप आए हमें ये सर्विस दे दें, और मैं आपको एज अ ग्लोरिफाइड टैक्सी सर्विस आपको लेके जाती हूँ, तो दैट्स नॉट राइट. जब किसी की कुछ लोग होते हैं कि जब कोई इंजरी होती है या कोई कंडीशन उनको होती है तो उनको ट्रेन्ड EMT ऑफिसर्स हैव टू जब किसी को कोई हार्ट अटैक होता है या अगर किसी का समबडी एजेड का कोई फ्रैक्चर भी हो जाता है तो उनको एक स्पेशल तरीके से उठाना होता है. अदरवाइज इफ यू जस्ट आप उनको अपनी मर्जी से उठा के जाके एम्बुलेंस में डालने की कोशिश करें तो यू माइट एग्रीवेट देयर इंजरी. एंड बहुत सारे डेथ्स इस तरह से या बहुत सारी कंडीशंस इस तरह से एग्रीवेट होने से बच सकती हैं अगर बेसिक लाइफ सपोर्ट और बेसिक इक्विपमेंट किसी एम्बुलेंस में हो. तो हमारे यहाँ एक तो पहले ये मसला है कि इसकी स्टैंडर्डाइजेशन रेगुलेशन नहीं है. पंजाब और KP में रेस्क्यू 1122 लॉज के अंदर इनकी रेगुलेशन भी इंट्रोड्यूस की गई थी और एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया था. लेकिन द थिंग दैट्स बॉदरिंग मी अक्रॉस पाकिस्तान इसके चाहे कराची हो या लाहौर हो, अगर आपके घर में किसी को कोविड हुआ है तो दे ट्राई टू मेक श्योर कि भाई कहीं पे हम इनके लिए देखें कि वेंटिलेटर की स्पेस कहाँ है, ER में जगह किधर है, राइट. क्योंकि अभी एक ये भी प्रॉब्लम हो रहा है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स फुल हो रहे हैं और वो लोगों को नहीं ले रहे. उस दिन पंजाब के एक्चुअली हेल्थ मिनिस्टर ने एक पूरा एक्सेल स्प्रेडशीट लगाई थी कि जिनके अंदर उन्होंने बताया कि डिफरेंट हॉस्पिटल्स में इस वक्त क्या कैपेसिटी है टू टेक न्यू पेशेंट्स. तो द थिंग इज कि why are citizens having to phone different hospitals or different इदारे कि जी स्पेस कहाँ पे है? That's completely ridiculous. मतलब आप किसी भी मुल्क में हो, all you should have to do is to call a centralized number. ये कंट्री जो है ना, ये सेंटर ऑफ कैपिटलिज्म है. यहाँ पे बिलीव, मैं जहाँ पे अभी अमेरिका में बैठी हूँ, यहाँ पे they don't believe in sort of universal healthcare, they don't believe in state provided healthcare, but the one thing that even they believe in is state provided emergency services. यहाँ पे जो EMT services जो हम 911 कॉल करते हैं, that's state done. And उसमें उसका purpose सिर्फ ये होता है कि you can have sort of private ambulance services running in it as well. The purpose is that the state A ensures the quality of the service that's provided to you, B उसमें coordination. मैं कराची में इस वक्त बैठ के 5 एम्बुलेंस सर्विसेज कॉल कर सकती हूँ क्योंकि हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड नंबर नहीं है, एंड दे ऑल कैन कम टू मी, राइट. एंड that's an inefficient
यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब और भी लोगों को सिटी में एम्बुलेंस की जरूरत है, अगर सारे हमारे पास आएंगे तो दूसरे लोगों को क्या मिलेगा? तो एक सेंट्रलाइज कोऑर्डिनेशन सिस्टम इज द नीड ऑफ द आवर, जो कि डिफरेंट पाकिस्तान में कुछ प्रोविंसेस में तो अभी भी आ गया है, बट इट्स क्वेश्चनेबल कि वो कितना काम कर रहा है। देयर आर आल्सो कंप्लेंट्स अबाउट द रेस्क्यू 1122 सिस्टम दैट्स ऑपरेशनल, वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज को सॉल्व करने की जरूरत है, जहाँ पे अभी तक ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ है वहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। आप उसको रेस्क्यू 1122 कहें, आप उसको 911 कहें, आप उसको जो भी कहें, there needs to be one number that coordinates कि एम्बुलेंसेस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होनी है, and that also deals with this issue of कहाँ पे लेके जाना है, right? Especially now पाकिस्तान में I think part of the problem is कि लोग जो एम्बुलेंस भी बुलाते हैं, अगर वो ज़्यादा अफोर्डिंग है, वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल जाना चाहेंगे वर्सेस कि किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना चाहें, बट इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि वो किसी हॉस्पिटल जाना चाहते हैं जहाँ पे वेंटिलेटर हो, एंड अगर आपके पास ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, then doing this communication is easier. And it pains me right now that people in Pakistan don't have this basic, ये जो कोऑर्डिनेशन का और मसला है, ये आई थिंक बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है with the government, and if the government can't do it, इस वक्त स्टार्टअप्स के लिए एंड प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत स्कोप है टू कम एंड प्ले पॉजिटिव रोल है। और मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू ये कम्युनिकेट करना चाहती हूँ टू यंग पीपल, टू स्टार्टअप्स हु वांट टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग, कि आप इस चीज में अगर गवर्नमेंट की हेल्प कर सकें कि द हेल्थ मिनिस्टर शुडंट हैव टू ट्वीट एक्सेल शीट्स के क्या आज का स्टेटस है विद लाइक बेड स्पेस, एंड आई डोंट इवन नो इफ दैट्स बीइंग डन ऑन अ डेली बेसिस, राइट? तो और जो गवर्नमेंट का लास्ट मैंने चेक किया था कोरोना वायरस का, जो ऑफिशियल पाकिस्तान का एक वेबसाइट क्रिएट हुआ था, उसके अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि आपके इलाके में वेंटिलेटर और ईआर स्पेस कहाँ पे है। ये जो हेल्थ मिनिस्टर ने भी शेयर किया था, आई डोंट नो दैट वाज फॉर द एंटायर प्रोविंस। तो अब अगर हम सिर्फ कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा इधर ही और इस्लामाबाद इधर का ही डेटा दे सकें कि कहाँ पे स्पेस अवेलेबल है, दैट माइट बी अ ग्रेट पब्लिक सर्विस राइट नाउ। और ऑब्वियसली उसके बाहर भी हमें देना है, बिकॉज उसके बाहर भी पाकिस्तान के लोग रहते हैं, एंड दे हैव अ राइट टू दिस इंफॉर्मेशन, जो कि गवर्नमेंट्स इस वक्त कोऑर्डिनेशन सेल्स बने हुए हैं, दे हैव इट, बट शायद लोगों को वो कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है। लोगों को बार बार नंबर्स दिए जा रहे हैं, इस नंबर पे फोन करें, उस नंबर पे फोन करें, कोई 5 तो डिफरेंट नंबर्स होते हैं इनके हर ट्वीट में। कौन ये नंबर्स फॉलो करता रहे? कौन जाके ट्विटर को देखे कि ये क्या नंबर्स हैं, या टीवी पे देखे कि ये क्या नंबर्स हैं, राइट? मतलब अगर आपके पास स्पेशली सोशल मीडिया, इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, आप मेरे गांव में बैठे हैं खैरपुर में, आपको कैसे पता चलेगा कहाँ पे स्पेस है? You will want to take your मरीज to the हॉस्पिटल में उन्होंने कहा जगह नहीं है, तो फिर आप तो सिस्टम से मायूस होंगे, आप तोड़फोड़ करेंगे, आप अपसेट होंगे, आप बहुत ही बेबस फील करेंगे अपने आप को। और जितना बेबस फील करने की जरूरत नहीं है, there's just a misallocation of resources। हमारे पास एक रिपोर्टेड डेथ अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन अंडरवे है, बट जो उसकी मीडिया में खबर आई थी एक डॉक्टर साहब की, वो यही आई थी कि वो इधर से उधर पिलर टू पोस्ट हॉस्पिटल्स में घूमते रहे कहीं पे जहाँ पे उन्हें वेंटिलेटर की स्पेस नहीं मिली, राइट? वो उस जगह पे चले गए कि जहाँ पे वेंटिलेटर उन्हें नहीं मिला, हालांकि वेंटिलेटर्स उस वक्त शहर में काफी थे। So it was just a mismatch in sort of it was like more of an allocation problem than a supply problem at that point. इस सिचुएशन को देखते हुए मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी या हर इंसान के जहन में ये सवाल उठता है कि रियासत वाकई अपना कोई काम सिरे से अंजाम ही नहीं दे रही। हमें इस मौके तक शायद वेट नहीं करना चाहिए था एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाने के लिए, जो हम अब भी नहीं बना सके। 70 साल में ये काम तो किया जा ही सकता था। I mean, हमारे मुल्क के बानी कायदे आज़म की डेथ एक एम्बुलेंस में हुई थी, क्योंकि वो एम्बुलेंस उन्हें टाइम पर हॉस्पिटल, मेडिकल सर्विसेज के पास पहुंचा नहीं सकी। हमने उसके बावजूद अपनी एम्बुलेंसेज और हेल्थ केयर सिस्टम को ठीक नहीं किया। मेरे इलाके में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में, जब मैं कुछ साल पहले रिसर्च कर रही थी और काम कर रही थी, तो मैं एक यूनियन काउंसिल में काम कर रही थी खानपुर के नाम से। वहाँ पे हम एक माइक्रो फाइनेंस टाइप प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो वहाँ पे जो सबसे, हम विडोज और ऑर्फन्स के साथ कर रहे थे, तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉज ऑफ डेथ था उस वक्त, काफ़ी लॉलेसनेस थी उस इलाके में। देयर आर दीज क्रिमिनल्स जिनको हम सिंधी में धाड़ेल कहते हैं, उनका फुटहोल्ड था, और आप लड़ाइयाँ एक्सेट्रा थी, उनको कौमी चेहरे कहते हैं कि
sort of fighting और वहाँ के law and order के issues थे, उस सब के बावजूद जो highest cause of death था it was road accidents. रोड एक्सीडेंट से किसी को मरना नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पे लोग मर जाते थे क्योंकि उनको स्टिचेस टाइम पे नहीं मिलते थे. जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल था वो काम नहीं कर रहा था, वहाँ पे डॉक्टर साहब वीजे पे कहीं और गए हुए थे, बिजली नहीं थी, 10 इश्यूज थे. जो प्राइमरी लेवल कोई एक प्राइवेटली मैनेज्ड एक BHU था, बेसिक हेल्थ यूनिट, वो थोड़ा बहुत चल रहा था, बट वहाँ पे वो एक्सटेंसिव किस्म की स्टिचेस कर नहीं सकते थे, हॉस्पिटल पहुंचने में टाइम लगता था, एंड बिकॉज ऑफ दैट पीपल वर डाइंग, एंड आई थिंक दैट्स रिडिकुलस. हम 70 इयर्स में ये नहीं क्रिएट कर पाए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर. हमने कुछ बहुत अच्छे इदारे जरूर बना लिए हैं, स्पेशली इन माय प्रोविंस हमने इदारे बनाए हैं और शायद हेल्थ पे फोकस ज्यादा रहा है, लेकिन बेसिक इस तरह के सिस्टम्स बनाने में हम कामयाब नहीं हुए.